लड़की को बर्बाद क्यों किया गया। मेले में मोनालिसा का बुरा हाल, लोगों से बचने के लिए भागना पड़ा, घर वालों ने चादर से उसको ढका। भूरी आंखों वाली कजरारी लड़की जो प्रयागराज के महाकुंभ से लगातार वायरल हो रही है। लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, साथ ही साथ पत्रकार बंधु उसके पीछे दौड़ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। उसको तमाम बातें कही जा रही हैं कि भैया सलमान खान की अगली पिक्चर आपके साथ आएगी, बड़े बड़े डायरेक्टर आपसे संपर्क करेंगे। इसी बीच इसी जो भूरी आंखों वाली लड़की है, इसको लगातार धमकियां आ रही हैं, फोन पे धमकियां आ रही हैं। आखिरकार ये लड़की अब प्रयागराज के महाकुंभ मेले में नजर क्यों नहीं आ रही है और आखिरकार ये लड़की इतनी तगड़ी वायरल कैसे हो गई, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और आखिरकार इसको धमकी क्यों दी जा रही है और साथ ही साथ ये भी क्यों कहा जा रहा है कि आपकी अगली फिल्म सलमान खान के साथ आएगी और आप बड़े पर्दे पे नजर आएंगे। सारी चीजों की पोल पट्टी खोलूंगा और कुछ लोगों को आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। आपको फ्रेम में पीछे वही लड़की नजर आ रही है जो लगातार प्रयागराज के कुंभ नगरी से वायरल हो रही है, मोनालिसा। जरा सा कुछ पीछे चीजें देख लीजिए, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो मोनालिसा की। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, महाकुंभ में वायरल हो रही मोनालिसा की क्या है पूरी कहानी। मेले में मोनालिसा का बुरा हाल, लोगों से बचने के लिए भागना पड़ा, घर वालों ने चादर से उसको ढका। अब जरा सा पहले समझिए, आखिरकार ये लड़की क्यों इतना वायरल हो गई। आज से लगभग 8-9 दिन पहले इस लड़की को प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में ही नहीं बल्कि इस देश में कोई नहीं जानता था। ये मोनालिसा मध्य प्रदेश से आई थी प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में माला बेचने के लिए, और जो कुछ खबरों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि इस लड़की की शादी अगले महीने होने वाली है। इसी को लेकर इन लोग के पास कुछ पैसा नहीं था। ये लोग अपने मध्य प्रदेश में पैसा उधार लेते हैं और सोचते हैं महाकुंभ की प्रयाग नगरी में जाएंगे, वहां पे माला बेचेंगे और कुछ पैसा कमा के आ जाएंगे, फिर घर से फिर शादी करने लगेंगे। लेकिन इन लोगों की सोच पे, इस मोनालिसा की सोच पे पूरी तरीके से पानी फिर गया। जिस खूबसूरती की वजह से ये लड़की वायरल हुई, जिस खूबसूरती और आंखों की वजह से ये लड़की लोगों के सामने आई, उसी खूबसूरती ने इस लड़की को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। अब जरा सा सवाल मैं करना चाहता हूं कुछ लोगों से, पत्रकार बंधुओं से और लोगों से जो इसके पीछे दौड़ दौड़ के सेल्फी लेना, फोटो खिंचवाना और पत्रकार बंधु इंटरव्यू ले रहे हैं। जरा सा आपने कभी सोचा, एक सेकंड रुक के आप सोच पाए कि लड़की के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों इससे लगातार इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये लड़की वहां पे माला बेचने के लिए आई थी, ये सोच के आई थी कि कुछ पैसा कमा के जाएंगे यहां से तो अपनी शादी करेंगे, लेकिन वो भी पानी फिर गया। एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जरा सा देखिएगा, जरा सा वीडियो देखिए। जरा सा देखिए, मतलब ये लड़की है, ये किस तरीके से इसके पीछे लोग पड़ रहे हैं, इसको भगाना पड़ रहा है इन लोगों को। ये उनकी बहन है, उनके साथ आए हुए लोग हैं, उनको भगाना पड़ रहा है। मोनालिसा के पीछे किस तरीके से लोग पड़ गए हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। आखिरकार हमने इस लड़की की पेट पे लात क्यों मारा, इस लड़की को बर्बाद क्यों किया गया। क्या फोटो खिंचवाने से, इंटरव्यू लेने से कुछ हो जाएगा क्या। साहब एक बार सोचे होते, हमारे पास और आपके पास इतना समय नहीं है कि जरा सा रुक के, थम के ये सोच लिया जाए कि आखिरकार इस लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं और इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं तो ये माला कैसे बेचेगी। इस लड़की का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी तो जानना बेहद जरूरी है। और जरा सा रुक के, थम के आपको हमको सोचने की जरूरत है कि जो बेचारी पैसा कमाने के लिए उस प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में आई थी, जो पिता के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद इस लड़की की यानी मोनालिसा की शादी होने वाली है और
वहां से हम लोग पैसे उधार लेके यहाँ माला बेचने के लिए आए थे, लेकिन लोग इतना परेशान कर रहे हैं, फोन पे फोन आ रहा है, इंटरव्यू लोग करना चाह रहे हैं, लोग अगर कहीं ये माला बेचने जा रही है तो माला नहीं बेच पा रही है, तो आखिरकार कैसे। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि परिवार के साथ 70 लोग आए थे, लेकिन 70 लोग जब ये मोनालिसा वायरल नहीं हुई थी उससे पहले हम दिन के 1500-2000 रुपए कमा के आराम से जीते थे, लेकिन जब से मोनालिसा वायरल हो गई हम कुछ पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं। मोनालिसा तो अगर कहीं खड़ी हो जा रही है, कहीं लोग उसको देख ले रहे हैं तो इसके पीछे पड़ जा रहे हैं। तो जरा सा थम के रुक के भैया जरा सा सोच लिया कीजिए कि एक सब करने से फायदा क्या है, ये करने से क्या ही फायदा होगा। यूट्यूबर लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन इस लड़की का घर तो बर्बाद किया जा रहा है। पैसा कमाना भैया, आप और भी जगह और भी कंटेंट दिखा के पैसा कमा सकते हैं। हालांकि ये लड़की वायरल होगी तो मैं समझ पा रहा हूं कि लोग देखेंगे और कंटेंट यूट्यूबर भाई साहब और जो टीवी चैनल के पत्रकार हैं वो लोग दिखाएंगे, लोग देखेंगे, लेकिन जरा सा ठहर के रुक के सोचिए। अब कुछ लोग मुझे भी कहेंगे कि आखिरकार तुम भी तो इसी के नाम से पैसा कमा रहे हो, तुम भी तो इसी को दिखा रहे हो। तो एक बात बता दूं भाई साहब, चाहता तो मैं भी इंटरव्यू कर लेता, मैं भी प्रयागराज के महाकुंभ नगरी गया था, मुझे भी दिखी थी मोनालिसा, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं किया। मैंने सोचा समझा क्या क्या फायदा। और जब ये लड़की रो के सिसक के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है, कह रही है कि साहब मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए, लोग मुझे इस प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में नहीं रहने देंगे, मैं यहां से चली जाऊंगी, तो उसको लेकर किसी पत्रकार ने वीडियो नहीं बनाया। भैया क्यों नहीं बनाया? जब आप इसका इंटरव्यू करके इससे पूछ के और उस पर टीआरपी आप ले सकते हैं, तो कम से कम इस लड़की की जो समस्या है वो तो दिखाइए, वो तो लोगों के सामने रखने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इस लड़की को समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, ये सरकार से सिक्योरिटी मांग रही है तो वो भी तो दिखाइए, ताकि ये चीजें सरकार तक पहुंच सके, ये चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके कि ये लड़की अपना जीवोत्सर्जन करने के लिए प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में पहुंची थी, लेकिन हमारी और आपकी गलती की वजह से लड़की पैसा नहीं कमा पा रही और रोते रोते इस लड़की को दोबारा मध्य प्रदेश लौटना पड़ा। तो हमें और आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमारी और आपकी वजह से इसका नुकसान हुआ है, हमें और आपको ही इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो जाइए सोशल मीडिया पे, इसका यूट्यूब चैनल है, इसका इंस्टाग्राम चैनल है, उससे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियो देखिए, ताकि उसकी भरपाई हो सके और इस लड़की का भी घर बच सके। जो सपना लेके आई थी ये प्रयाग के महाकुंभ नगरी में कि वहां पे जा रहे हैं, माला बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, उससे आएंगे तो कर्जा चुकता करेंगे और अपनी शादी करेंगे, लेकिन ये लड़की का वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो ये आपको और हमको ही करना है। और भैया जरा सा एक बार ठहर के रुक के सोच लिया कीजिए कि आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं कुछ करने से पहले। और किसी के साथ फोटो खिंचवाने से या फिर वीडियो बनाने से आप वायरल नहीं हो जाएंगे या फिर आप लोगों के सामने नजरों में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी सोच बदलिए और अपने आप को इतना डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएं। और ये जो तमाम बातें की जा रही हैं कि अगली फिल्म मोनालिसा की सलमान खान के साथ आएगी या फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगी, तो हालांकि ऐसी कोई खबर अभी सामने आई नहीं है, बस इस चीजों को अफवाह उड़ाया जा रहा है। इस लड़की को यह भी कहा गया कि अगली फिल्म आपकी सलमान खान के साथ आएगी, आप मॉडल बन जाएंगी, बड़े बड़े डायरेक्टर आपसे संपर्क करेंगे। तो भैया ये अभी तक तो झांसा था। सोचिए, समझिए और दिमाग से काम लीजिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी प्रयागराज की महाकुंभ नगरी की वीडियो आपको कैसी लग रही है हमारी, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।